Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. आज हम लोग केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितना तरह का होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो है 4 टाइप्स का है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। सेकेंड है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 4 पार्ट होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्मल डिसोसिएशन। थर्ड है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी 2 पार्ट है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर, चूंकि इसका 4 पार्ट है तो सबको हम पूरा डिटेल में समझा देंगे। तो एक वीडियो स्पेशल डिकम्पोजिशन पर बनाएंगे और अभी इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। फर्स्ट मेरा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। तो किसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में मेरा 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड होगा, लेकिन प्रोडक्ट में जो है वो सिर्फ सिंगल ही प्रोडक्ट हमेशा सिंगल मिलेगा। रिएक्टेंट में 2 या 2 से अधिक है और प्रोडक्ट में ओनली 1 अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। कंबाइन कर रहा है रिएक्टेंट में, जैसे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट में मेरा सिर्फ सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन हो गया। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर रिएक्टेंट में 2 या 2 से अधिक है और प्रोडक्ट में ओनली 1 है तो ये मेरा कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे? इन व्हिच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके पोजीशन से हटा के उसके पोजीशन पर वो शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज हमको लर्न रखना होगा। कुछ हम सीरीज का लिखे हैं पार्ट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। कोई भी एलिमेंट अपने से नीचे सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ जिंक ऊपर है, हाईली रिएक्टिव है, और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि जिंक जो है कॉपर के प्लेस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को सेपरेट कर देगा। उसी तरह से मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम मेरा ऊपर है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बन गया प्लस हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। तो ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। 2 कंपाउंड रिएक्ट किया और प्रोडक्ट में भी 2 न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड में बेरियम के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर -1, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। यहाँ सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज वो सेकेंड के नेगेटिव के साथ चला जाएगा और सेकेंड का पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट के नेगेटिव के साथ। तो इस तरह से जो है डबल डिस्प्लेसमेंट, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ कंबाइन कर गया, बेरियम सल्फेट, और सोडियम जो है क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो बना ये सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। तो सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड का जब फॉर्मेशन होता है तो इसी रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें प्रिसिपिटेशन का हमको कलर भी याद रखना है, ये व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फर्स्ट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंड कंपाउंड के नेगेटिव के साथ, सेकेंड का नेगेटिव वो पॉजिटिव के साथ। उसी तरह से NaOH और HCl, तो Na मेरा चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड कंपाउंड के Cl के साथ, और H पॉजिटिव चार्ज है वो OH के साथ। तो इस तरह से NaCl प्लस H2O।
अब यहाँ पर पूरा पूरा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों जो है पूरा का पूरा कंबाइन करके वाटर बन गया, तो ये मेरा कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें जो सॉल्ट मिला ये मेरा प्योर सॉल्ट।